एआई की दुनिया में ना जहां ज्यादातर कोशिशें फेल हो जाती हैं, वहीं कुछ कंपनियां हैं जो सच में कमाल कर रही हैं। तो आज हम पिरामिड फाइनेंस की एआई प्लेबुक को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो उस छोटे से ग्रुप में कैसे शामिल हो गए जो एआई की ताकत का सही इस्तेमाल कर पा रहा है। चलिए शुरुआत इस हैरान कर देने वाले आंकड़े से करते हैं। एमआईटी के मुताबिक 95% एआई प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। जरा सोचिए कितना पैसा और कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एआई की दुनिया की वो कड़वी सच्चाई है जहां बड़ी बड़ी बातों और असलियत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। लेकिन इसी निराशा भरे माहौल में पिरामिड फाइनेंस एक बहुत बड़ा दावा करता है, हम उस 5% में हैं। तो उनका सीक्रेट क्या है? आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो दुनिया की 95% कंपनियां नहीं कर पा रहीं? चलिए पता लगाते हैं। तो पिरामिड के सॉल्यूशन पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये 95% फेलियर वाली प्रॉब्लम है क्या? ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है? आजकल हर तरफ एआई के ही चर्चे हैं। इससे भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति बताया जा रहा है। पर एक मिनट, अगर ये इतना ही कमाल का है तो इसे सही से लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों कंपनियां इससे असली बिजनेस फायदा नहीं उठा पा रही हैं? अच्छा, अब पिरामिड के एआई सीक्रेट को समझने के लिए ना पहले ये देखना होगा कि उनका बिजनेस कितना बड़ा है, क्योंकि यही स्केल उनकी एआई स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा असरदार बनाता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्रोथ इंजन है। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 2 से बढ़ाकर 13 कर दिया है, जो दिखाता है कि वो बाजार पर कितनी मजबूती से पकड़ बनाना चाहते हैं। और ये फैलाव सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही नहीं है। जरा सोचिए, 500 से ज्यादा ब्रांचेस, 400 से ज्यादा शहर और करीब 10,000 लोगों की सेल्स टीम। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए आपको बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कंपनी ने एआई की इस मुश्किल पहेली को सुलझाया कैसे? चलिए उनके एआई कोड को क्रैक करते हैं। और यहीं पर सारा का सारा राज छुपा है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। जहां 95% कंपनियां बस फैंसी टेक्नोलॉजी के पीछे भागती हैं, वहीं पिरामिड ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, हमारी असली बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने टेक्नोलॉजी को मकसद नहीं बल्कि सोल्यूशन का जरिया बनाया। जेनेरिक टूल्स की जगह अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम सोल्यूशन तैयार किए। इनकी कामयाबी का एक बड़ा हथियार है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, यानी एसएलएम्स। अब देखिए, इसे किसी ऐसे बड़े एआई की तरह मत समझिए जो सब कुछ करने की कोशिश करता है। नहीं, बल्कि इसे एक स्पेशलिस्ट की तरह देखिए। छोटा, ज्यादा फोकस्ड, सस्ता और किसी एक काम को बहुत अच्छे से करने के लिए बनाया गया। तो ये है इनकी सक्सेस प्लेबुक, 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में। पहला, प्रॉब्लम को पहचानो। दूसरा, उसे सॉल्व करने के लिए सही एआई चुनो। तीसरा, एक फ्लेक्सिबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। चौथा, सही टैलेंट को साथ लाओ। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, लीडरशिप का पूरा सपोर्ट हासिल करो। हर एक स्टेप दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में काम करते हैं? चलिए अब देखते हैं कि पिरामिड की ये प्लेबुक असल में क्या रिजल्ट्स लेकर आई है। जरा ये नंबर देखिए, 48%। मतलब पिरामिड में जो लगभग आधा कोड लिखा जा रहा है वो एआई लिख रहा है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एआई अब उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है और इसका सीधा असर उनकी कमाई पर दिखता है। एआई टूल्स की वजह से हर सेल्स पर्सन अब हर महीने 6 लाख रुपए ज्यादा का बिजनेस ला रहा है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी 22 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गई है। ये एक सीधा, नापा जा सकने वाला नतीजा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं, दुनिया की जानी मानी रिसर्च फर्म गार्टनर ने भी उनके अपनी तकनीक खुद बनाओ मॉडल की तारीफ की है। देखिए, जब टीमों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की पावर मिलती है ना, तो सिर्फ काम बेहतर नहीं होता, बल्कि लोग भी ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। और अवार्ड्स की लिस्ट तो बस लंबी होती जाती है। गूगल के बड़े एआई इवेंट में पहचान बनाने से लेकर भारत के बेस्ट एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एआई अवार्ड जीतने तक पिरामिड ने बार बार ये साबित किया है कि वो इस खेल में सबसे आगे हैं। ये लोग सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, बल्कि फ्यूचर के लिए एसेट्स बना रहे हैं। उन्होंने अपने यूनिक एआई सिस्टम के लिए पेटेंट फाइल किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनकी टेक्नोलॉजी अब इनकी अपनी सिक्योर और बहुत कीमती प्रॉपर्टी है।
तो हमने पिरामिल की स्ट्रैटेजी देखी, उनके रिजल्ट्स देखे और उन्हें मिले अवार्ड्स भी देखे। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें एआई में कामयाबी के लिए एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट की तरफ ले जाता है। तो पिरामिल की कहानी का सार क्या है? बहुत सिंपल। उनकी कामयाबी का राज कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक सीधी सी सोच है। हमेशा बिजनेस की प्रॉब्लम से शुरू करो। टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम के पीछे लगाओ, ना कि प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी के पीछे। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पिरामिल ने ये सब फाइनेंस की दुनिया में कर दिखाया, लेकिन क्या उनकी ये बिजनेस फर्स्ट प्लेबुक किसी भी इंडस्ट्री में एआई से कामयाबी पाने का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट हो सकती है? शायद किसी और कंपनी के लिए भी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।